आइए बच्चों, आज हम अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। नाम शायद स्कूलों में आपने सुना हो, आपको आता नहीं होगा पर शायद नाम सुना हो। नाम है इसका जनरल। नाम है इसका जनरल। इसमें हम पास करते हैं अकाउंटिंग की एंट्रीज। क्या पास करते हैं? अब एंट्रीज पास करना मुझे विश्वास है आप में से किसी को भी आता नहीं होगा। स्कूलों में कराइए क्या अभी? नहीं। कोई बात नहीं, हम इस मुश्किल टॉपिक को आज से आसान बनाएंगे। अगले 3 दिन जितना समझ में आए समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, 2 चीज होती हैं। एक तो क्या होते हैं? असेट्स। डेफिनेशन आपको पता है, मैं बता चुका हूं। जिन्हें नहीं पता कोई चिंता की बात नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, असेट्स हमारे बिजनेस की ताकत होते हैं। क्या होते हैं? हमारे बिजनेस की ताकत होते हैं। इनका नाम याद रखिए, इनका नाम होता है, अगर कैश है, आपके पास कैश है तो ये क्या है? असेट। क्या है? असेट। आपके पास बैंक में पैसे हैं, किसमें पैसे हैं? तो ये भी आपका क्या है? असेट। आप जो सामान बनाते हैं उसका आपके पास स्टॉक है, इसका एक और नाम भी होता है और वो होता है इन्वेंट्री। एक और भी होता है मर्चेंडाइज। सब बता चुका हूं मैं आपको पहले, पर एक बात कुछ नए बच्चे हैं उनके लिए, ये सब बिजनेस के क्या होते हैं? असेट। इसके सिवा यदि कहीं पर भी बेटा इसको लिखते डेप्टर है, बोलते डेटर है, इसमें ये जो बी होता है, ये जो बी होता है ये साइलेंट। लिखा डेप्टर जाता है, बोला डेटर जाता है। डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस में उधार सामान बेचते हैं। जिन्हें हम अपने बिजनेस में उधार सामान बेचते हैं। उधार सामान बेचेंगे तो हमें उनसे पैसे क्या है? लेने हैं। क्या करने हैं? तो जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं वो कहलाते हैं डेटर्स। कोई दिक्कत? हर बच्चा ध्यान से देखेगा बेटा, यहां से ध्यान रखना, क्योंकि बिल्कुल नई चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर ये आ गई तो अकाउंट्स आ गई, ये नहीं आई तो अकाउंट्स गई। तो इस पर पूरा फोकस करिए, ठीक है? पूरा फोकस मुझे आपका यहाँ पर चाहिए। एक होता है बीआर जिसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये सब क्या होते हैं? हमारे असेट। क्या होते हैं? ऐसे ही मान लो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है। क्या है? बताओ, मेरे पास ये बिल्डिंग है, मेरी ताकत है या कमजोरी? तो ये भी क्या होगा? असेट होगा। ऐसे ही आपके पास यदि प्लांट एंड मशीनरी है, आपके पास कोई मशीन है तो वो भी आपका क्या होगा? असेट। ऐसे ही आपके पास अगर फर्नीचर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बेटा फर्नीचर आप जानते हैं जिसपे आप बैठे हैं, ये फर्नीचर। फिटिंग से जो बिजली वगैरह की फिटिंग हो रही है, ये सब भी आपके क्या है? ताकत है आपके असेट्स। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ बेटा, मैं पूरे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ना, एक पूरे चैप्टर से आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे देते। इसके सिवा और क्या हो सकता है बेटा, बताओ? अगर कोई इक्विपमेंट है, क्या है? औजार, ये बोलते हैं औजार, जैसे नर्सिंग होम में डॉक्टर्स के पास होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। इसके सिवा यदि कोई प्री पेड एक्सपेंस है, प्रीपेड मतलब आपने पहले से ही खर्चा कर दिया, आपने पहले ही खर्चा कर दिया, तो ये आपका क्या है? असेट है। मैंने अपने 10,000 रुपए कल ही जमा करे हैं आई में स्मार्ट मीटर के लिए, प्रीपेड। तो अभी मेरी ताकत है कमजोरी है? अब 10,000 की बिजली फूकूंगा, देना कुछ भी। 10,000 तो मैं दे चुका, 10,000 तो कल ही मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया यूपीसीसीएल। तो प्री
पहले ही पे कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब तक 10,000 की बिजली नहीं फूकेगी मुझे कुछ भी देना, तुम्हारी ताकत है ये? कोई डाउट? चलो, और भी बहुत से हो सकते हैं, और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे एक्रूड इनकम, मगर मैं अभी ज्यादा पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अभी मुझे आपको कुछ बेस बताना है, और बेस बताने के लिए अगर आप इतना भी दिमाग में बिठा लोगे तो मेरा काम हो जाए। एक भाई को बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या बोल रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। कोई मूवी भी देखते हो तो शुरू में बोरिंग लगती है, बाद में मजा आता है। लाइक जिन ज्यादातर बच्चों पे सब चीज लिखी हुई है, प्रिंटेड नोट्स हैं, जिन पर नहीं है मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप आराम से घर पे बैठ के लिख लेना, भी समझ। ये क्लास भी मैं ऐसी चीज डाल दूंगा ऐप पर, आप जाके इस क्लास को ऐसा का ऐसे ही दोबारा देख लेना, रोक रोक के इसको लिख ले। क्लास देखी, यही स्टॉप कर लिया, आराम से उतार लिया, फिर स्टॉप कर लिया आराम से। जो नए बच्चे हैं समझ के जाना क्लास कहाँ पर मिलेगी, डिटो क्लास आपको मिल जाएगी दोबारा देखने के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है बताओ जरा बेटा। लाइबिलिटीज में हम लिखना शुरू करते हैं, एक तो आती है कैपिटल, क्या आती है? कैपिटल। दूसरे आते हैं क्रेडिट। बेटा समझो, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उधार सामान बेचते हैं, जिन्हें उधार बेचते हैं उनसे पैसा लेना, तो वही ताकत है, उसे बोलते हैं डेट। क्या बोलते हैं? और कुछ सामान हम भी तो उधार खरीदते हैं, हम जिनसे सामान उधार खरीदते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिट, उन्हें हमें पैसा देंगे। तो जिनसे हम उधार खरीदेंगे उन्हें देना है, देना मतलब क्रेडिटर, लाइबिलिटी। जिन्हें हम उधार बेचेंगे उनसे लेना है, लेना मतलब लेना है तो डेटर, देना है तो देना है तो लेना है तो लेना है तो देना है तो देना है तो लेना है तो लेना है तो लेना है तो और देना है और देना है तो ध्यान रखिए, किसी को पैसा देना है तो वो क्रेडिटर है, किसी से पैसा लेना है तो वो डेटर है। दोगे किसको? जिससे उधार सामान खरीदो, तो जिससे उधार खरीदेंगे उन्हें देना है, वो क्रेडिटर है यानी लाइबिलिटी। लोगे किससे? जिसे उधार सामान बेचा, जब उधार बेचा है तो उनसे पैसा लोगे तो वो डेटर। वहां पीआर होता था, यहाँ पे होता है बीपी बिल्स पे। वहां प्रीपेड एक्सपेंसेस होते थे, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है मैंने यूज तो कर लिया, उसका पेमेंट अभी नहीं, मैं बिजली चला रहा हूं पिछले 3 महीने से, पैसे मैंने अभी दिए नहीं, मैं उधार सामान ले आया हूं, वो तो क्रेडिटर कहेंगे, या सर्विस से मतलब, समझिए मेरी बात। मेरा सर्वेंट काम करता है, कौन काम करता है? 3 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं दी मैंने, तो दैट इज आउट। हमने चीज का इस्तेमाल तो कर लिया मगर उसका भी पेमेंट नहीं किया, दैट इज आउट स्टेट। थोड़ी सी बात समझ में आ रही? इसके सिवा अगर कोई भी आपने लोन लिया है, किससे भी लिया हो, बैंक से या किसी से, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, और भी बहुत चीजें हैं, फिलहाल आप इतना सा याद कर लो, इतना सा दिमाग में बिठा लोगे, बिठा लेंगे नन्या जी? हालांकि चैप्टर फिर आप मुझसे जब जाओ चैप्टर 1 के नोट्स लेते हुए जाओ, मैंने कल दे दिए थे उनको, आप आए नहीं थे। उसके बाद एक बात और, एक बात, हम बना लेते हैं कि छोटा सा बक्स। आज ड्राइंग बनाने का मन कर रहा है, किसका मन कर रहा है? ड्राइंग बनाने का। अच्छा, एक बना लिया हमने छोटा सा बक्स। चलो, इस बक्से में बना लिए हमने एक, दो, तीन। जो मैं बता रहा हूं ये मुश्किल है, टफ है,
मगर पूरी अकाउंट्स का बेस है, पूरी अकाउंट्स इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। जो बच्चे नहीं आए उन्हें क्लास देखनी पड़ेगी तभी कुछ कर पाएंगे। आगे बढ़े बेटा। यहां लिख दिए मैंने असेट्स, या ऑब्लिक करके लिख दिया एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत? यहां लिख दिया मैंने लाइबिलिटीज, ऑब्लिक इनकम। कोई डाउट? यहां लिख दिया मैंने इंक्रीज। बेटा ये चैप्टर मैंने पहले इसलिए करा रहा हूं आपको, क्योंकि जब आपने चैप्टर 3 किया था उसमें आपने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा था, तो चीजें आई थी कि ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्या होता है, ये समझाने के चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी। इंक्रीज और बेटा, अगर कोई भी असेट या एक्सपेंस, अगर कोई भी असेट या एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे कहते हैं डेबिट। दिव्य शर्मा, कोई भी असेट या एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे कहते हैं डेबिट। कोई भी लायबिलिटीज या इनकम अगर इंक्रीज होती है, अगर, तो हम उसे कहते हैं डेबिट। बेटा पूरा टाइम लेना, चीजों को समझना, इसकी जब तक समझ में नहीं आए पूछते रहना, क्योंकि ये चैप्टर नहीं आया तो आपका बेस हमेशा कमजोर रहेगा, हमेशा। इट इज, कहते हैं ना बैकबोन, नाम सुना है बैकबोन? इट इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर असेट या एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। और अगर लायबिलिटीज या इनकम डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे करेंगे बच्चे क्या? ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। कितना याद करना है बस, ये याद करना है। क्या कौन कौन से एसेट्स होते हैं, कौन कौन, मैं पढ़ा चुका हूं पुराने बच्चों को, डेफिनेशन भी बता चुका। और ये याद रखना है क्या डेबिट होता है क्या। देख, अब मैं आपको पास कर सका हूं जनरल है, क्या पास कर रहा हूं? उसने एक पॉइंट दिया, बच्चे ध्यान दें, उसने एक पॉइंट दिया, रमेश, बेटा अभी केवल समझो, आप लिखने पे कॉल मत करो, फिर क्लास एनालिसिस देख सकते हो दोबारा, एक बार इस बार घर जाके देखोगे और वही लिख ले, वही इस बार देख लोगे, अभी समझ लो पूरे तरह से, ठीक है? रमेश, मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, अभी समझ में आ गया, 50% भी आ गया तो मेरा काम हो जाएगा आज। रमेश स्टार्टेड बिजनेस with cash of rupees 5 lakh। आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी। अब सभी लोग पूरे कंसंट्रेशन से मेरी बात सुन, मैं हूं रमेश, ये है मेरा बिजनेस। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यक्ति से मतलब नहीं होता, अकाउंटिंग होती है किसकी? बिजनेस की। मैंने बिजनेस शुरू किया 1 लाख का कैश लगा, मान लो 1 लाख का कैश क्या है, तो मैंने इस 1 लाख की कैश से बिजनेस शुरू किया। आप बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बताओ बिजनेस में क्या आया क्या गया? कैश आया बिजनेस पर, बताओ क्या आया? तो देखो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हुआ, एक इफेक्ट हुआ कैश। और जब हम बिजनेस शुरू करते हैं जो पैसा लगाते हैं वो कहलाती है कैश। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो बस फिर आप होशियार है, फिर कोई दिक्कत। अगर इतना समझ गए तो मेरा काम हो गया, आप चैप्टर समझे पूरा आज, इतनी सी बात है।
हर मंथ ध्यान नहीं तो अभी नोट से कोई मतलब। मैंने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया, तो ये 1 लाख रुपए बिजनेस पे चले गए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के? ये मत देखना मेरे पास से गए, मुझसे कोई मतलब नहीं, मतलब है बिजनेस। बिजनेस पे आए या गए, क्या आया? तो कैश। और जब बिजनेस शुरू करते हैं पैसा लगता है, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो यार दो चीजों का प्रभाव पड़ा है, कैश पर और एक। अब बताओ मैंने क्या बताया था, कैश क्या होता है और कैपिटल क्या होती है? पक्का? वेरी। मैं ऐसे समझा रहा हूं बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान देना, इधर हिलना मत, आराम से लिख ले। कैश क्या होता है, कैपिटल क्या होती है। अभी हम सब चीज लिख रहे हैं, बाद में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, सब मुंह जबानी हो जाता है जब सीखे। बताओ बिजनेस पर कैश आया या गया? आएगा तो क्या बोलेंगे उसे, इंक्रीज या डिक्रीज? तो कैश हो गया इंक्रीज। क्या हो गया? अरे बिजनेस पे कैश आया, आया मतलब इंक्रीज, और मेरी बन गई कैपिटल। कैपिटल भी क्या हो गई, इंक्रीज। अरे बिजनेस शुरू किया तो कैश भी बन गया और कैपिटल भी, कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ी। असेट इंक्रीज, असेट, असेट इंक्रीज क्या करो? जब असेट इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। कोई डाउट, कोई डाउट? इधर देखो, लाइबिलिटी इंक्रीज। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये होगा करेक्ट। क्या यहां तक की बात समझ में आई? बोलो, जिसके नहीं आई वो हाथ उठाओ। अगर एक के भी नहीं आई तो बताओ, मैं दोबारा बताऊं। सबके में आ गई है बेटा भी। कुछ नियम होते हैं लिखने के, कुछ नियम होते हैं बेटा। ये क्या है और ये क्या है? मैं तो ऐसे ही लिखूंगा तो आप मान लोगे, नियम है ना। इसी तरह से अकाउंट में भी आप ये नहीं कि जैसे आप चाहो वैसे लिख, कुछ नियम है। सबसे पहली लाइन में लिखा जाता है डेबिट कार्ड। क्या लिखा जाता है? तो क्या चीज डेबिट हो रही थी? तो आप यहां पे लिखेंगे कैश। क्या लिखेंगे? इसके बराबर यहां पे लिखेंगे एसी, मतलब अकाउंट। और थोड़ी दूरी पर लिख देंगे डीआर। डीआर का मतलब होता है डेबिट। दो लाइन कर लेंगे। डीआर का मतलब होता है डेबिट। थोड़ी जगह छोड़कर, थोड़ी जगह, ठीक इसके नीचे नहीं लिख सकते, थोड़ी आगे बढ़ाकर यहां लिखोगे टू। हमेशा डेबिट के आगे थोड़ी जगह छोड़कर यहां लिखोगे टू, और फिर लिखोगे जो चीज क्रेडिट होनी। क्रेडिट क्या हो रही थी? तो यहां लिख दोगे टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट, डेबिट का अमाउंट पहले कॉलम में लिखोगे, क्रेडिट का कितने रुपए थे, 1। तो डेबिट का पहले में लिखोगे 1 लाख, और क्रेडिट का दूसरे में लिखोगे 1 लाख। नहीं आ समझ बेटा, ये बात। उसके बाद एक नरेशन लिखी जाती है जो हमेशा शुरू होती है किससे, बीइंग से। ये नरेशन हमेशा शुरू होती है किससे, बीइंग से। आपने क्या किया था बताओ? बिजनेस शुरू किया था। क्या शुरू किया था? लिख दोगे बीइंग बिजनेस स्टार्ट। ये आपका खत्म हो गया। मैं फिर से एक बार पूरी कहानी को रिपीट कर रहा हूं। आपने कुछ नाम याद कर लिए, कौन से असेट होते हैं कौन से। जो बच्चे पुरानी क्लास में थे उन्हें सब चीज याद है, सब चीज में पढ़ा चुका। एक उसने कहा, एक उसने आपको ट्रांजैक्शन दी, क्या दिया कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और कहा इसकी जर्नल एंट्री पास। तो बताओ जब बिजनेस शुरू किया रमेश ने तो बिजनेस में क्या है, और क्या बनी, कैपिटल। कैश क्या होता है, असेट। कैपिटल क्या होती है, कैश आया तो इंक्रीज, कैपिटल भी बनी तो इंक्रीज। असेट इंक्रीज होता है तो इस टेबल से देखा, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो। डेबिट का हम कैसे लिखते हैं, पेन, और टू है।
क्या समझ में आया? क्या मैं अगले पॉइंट पे आ जाऊं? बोलिए, किसी को दिक्कत? चलिए, थोड़ा सा टफ कर दूं। दूसरी एंटी को थोड़ा सा टफ कर, परचेज फर्नीचर, परचेज, लाइट चली गई क्या? परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000। बच्चों आप तो होशियार हो। किसने खरीदा है फर्नीचर, मैंने या बिजनेस में? तो बिजनेस पर क्या आएगा? क्या आएगा? कैश आएगा। हम फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो कैश भी आएगा, फर्नीचर भी आएगा। क्या आएगा? चलिए, होशियार बच्चा है। इसने कहा सर जब फर्नीचर खरीदा तो क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। बोलो बच्चे, और जाएगा क्या? पैसा देख, फ्री में थोड़ी दे देगा, पैसा जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो फर्नीचर क्या होता है बच्चे, क्या होता है फर्नीचर? क्या होता है फर्नीचर? और कैश क्या होता है? यानी यहाँ पर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, दोनों ही चीजें क्या है? असेट। फर्नीचर भी असेट है और कैश भी असेट। कोई दिक्कत? मुझे बताओ फर्नीचर आया है या गया है? आया है तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। आईएन से लिख दो बस, कम हो जाएगा। पैसा आया या गया फर्नीचर खरीदने में? गया। आया। फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया। गया मतलब डिक्रीज। कोई डाउट? असेट इंक्रीज, असेट देखे क्या नियम थे? असेट इंक्रीज क्या था? इसका मतलब ये तो होगा डेबिट। असेट डिक्रीज, असेट देखे क्या नियम थे? असेट डिक्रीज क्या थे? असेट डिक्रीज, असेट डिक्रीज क्या थे? यानी ये होगा। अब अभी सर ने बताया था, पहले लिखते हैं जो चीज डेबिट हो। क्या चीज डेबिट हो रही है जल्दी बताइए? डेबिट हो रही है फर्नीचर, तो मैं पहले लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट का बना दूंगा डी। थोड़ी जगह क्या लिखूंगा? टू। क्या लिखूंगा? और क्रेडिट क्या होना है? टू। टू में लिख दूंगा कैश अमाउंट। डेबिट के आगे डेबिट का लिख दूंगा 30,000, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का लिख दूंगा 30। उसके बाद मैंने बताया था एक पास करूंगा नरेशन, जो शुरू होगी किससे? बी। क्या किया है मैंने? तो बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। बच्चे मुझे बताओ क्या थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। असेट और लायबिलिटी के नाम तो घर जाके आराम से लिख लेना, याद कर लेना। वो तो बेटा याद करने, जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो याद है सब कुछ। ये बच्चे बेस है आपकी अकाउंटिंग का। आपको जनरल एंट्री तो पास करनी ही होंगी, चाहे 11th में हो, 12th में हो, बीकॉम में हो, बीबी में हो, सीए में हो, सीएस में हो, एसीसी में हो, कहीं भी। क्या यहां तक समझ में आया है? थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूं। मैं इसलिए नहीं लिखने दे रहा आपको, आगे से तो लिखना, पर स्वयं लिखोगे ना तब समझ नहीं पाओगे इतने कंसंट्रेशन। परचेस्ड goods for ₹10,000। बिजनेस ने सामान खरीदा। सामान का मतलब होता है जिसमें वो डील करता है।
बिजनेस ने सामान खरीदा कितने का? 10,000। बताओ बिजनेस पे क्या है और क्या गया? सामान आया। अरे सामान लेके आए तो सामान तो आ गया, पैसा। बेटा गुड्स को गुड्स नहीं बोलते, जहां भी गुड्स आए उसे आप लिखना, यानी स्टॉक तो आया और पैसा। स्टॉक क्या होता है पीछे देख लो, असेट। कैश क्या होता है पीछे देख लो, दो। तो बैंक हो जाता है। अभी सब पे आओ, ये बात समझ में आई? असेट आया, स्टॉक आया मतलब इंक्रीज, पैसा गया मतलब। अभी बताया था अगर एसेट बढ़ता है, अगर एसेट, देख लो भैया देख, असेट बढ़ता है तो क्या हो, और असेट कम होता है तो जो असेट बढ़ा, जो असेट बढ़ा वो होगा डेबिट, और जो असेट कम हुआ वो होगा क्रेडिट। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अब सवाल आता है, ध्यान से सुनना। पहले लिखते हैं डेबिट। डेबिट में क्या है? स्टॉक। एक तरीके से समझ लो, आपने उज्जैन का नाम सुना है? उज्जैन में कहा जाता है कि कोई भी राजा रुक नहीं सकता, अगर वो रुकता है तो सब चौपट हो जाता है। तो जनरली लोग उज्जैन दर्शन भी करते हैं तो रुकते इंदौर है या कहीं और जाकर रुकते, ऐसा कुछ शायद नहीं, जहां तक। तो ऐसे ही कुछ ऐसी बात यहाँ पर भी है, मतलब है नहीं, मैं वैसी कॉमेडी में बता रहा हूँ। जहां भी स्टॉक आए, स्टॉक को ना डेबिट करोगे ना, स्टॉक के नाम को स्टॉक नहीं लिखोगे। स्टॉक के नाम को, इसको या तो परचेज लिखोगे या सेल लिखोगे। तो यहाँ बताओ परचेज है या सेल है? तो स्टॉक को स्टॉक नहीं लिखते, आप क्या लिखोगे? तो एंट्री हो जाएगी, परचेज ना लिख के लिखाया था परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। थोड़ी जगह छोड़कर क्या लिखूंगा, और क्रेडिट क्या होगा? टू कैश। नरेशन लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा? बी। क्या किया है मैंने? गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड। ये आपकी जनरल एंट्री पूरी। बस इतनी सी बात याद रखना, जहां पर भी स्टॉक आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, या तो परचेज लिखोगे या सेल्स, या तो फिर करते हैं, या तो परचेज लिखोगे या कहां पर, गुड्स की केस। अगर परचेज है तो परचेज और सेल्स है तो sales। क्या यहां तक की बात समझ में आई? बोलो भैया, आई है? पक्का? सबके आ रही है यहां तक? अमाउंट कितना कितना था? डेबिट के आगे यहाँ 10,000 और क्रेडिट के आगे बढ़ू आगे। पीछे भैया पानी तो नहीं चाहिए आप तीनों को? अभी नहीं मांगा पानी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर। यहां मैंने लिखा सोन गोस फॉर कैश ₹15,000। बिजनेस ने 15, बेटा एक दूसरे की चेहरा देखोगे तो निकल जाएगी। कुछ चाहिए मुझे रोक दो, पानी पीना है मुझे रोक दो, पर नहीं तो ध्यान इधर मत। नीचे से ले ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000, 100 है। बताओ, यही बताया होशियार बच्चा। बेटा क्या नाम है आपका? अरे नाम से, नाम में ही जिसका प्रिंस होशियार तो होगा ही होगा। प्रिंस मीन्स राजा। चलिए आप जन्नत अपना, हाँ चलिए। प्रिंस जी, हमने सामान बेचा 15,000 का, हमने से मतलब किसने? बिजनेस। बिजनेस पर क्या आया क्या गया? क्या आया क्या गया ये बताओ, और गया क्या? सामान गया। सामान गया
अरे सामान बेच के आए, जब कोई चीज बेचोगे तो पैसा मिलेगा, और सामान खोया हुआ है। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ तो तुम्हें खोया हुआ है, पैसा आया, सामान, तो पैसा मतलब कैश, सामान मतलब स्टॉक। अभी पढ़ा था कैश क्या होता है, असेट, सामान क्या होता है, असेट। सामान बेचा है तो पैसा आया है, आया मतलब इंक्रीज, सामान गया है, गया मतलब डिक्रीज। असेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। असेट जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। बना दो एंड, बना दो एंड। पहले देखो डेबिट, डेबिट क्या चीज हो रही है, तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़कर लिखूंगा मैं टू। क्रेडिट क्या होगा, स्टॉक। ओ सर ने कहा था स्टॉक को स्टॉक नहीं लिखते, या तो परचेज लिखेंगे या, तो यहाँ पे क्या है, तो टू में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। कितने रुपए थे, ये थे 15,000 रुपए। नरेशन लिखोगे, पहले लिखोगे बीन, क्या किया है, गुड्स सो, बीन गुड्स, एक ही बोतल लाए, क्या दोनों का ही भला हो जाता। अच्छा, बीन गुड्स सो, क्या कोई दिक्कत है, किसी को भी यहाँ तक दिक्कत है, भैया कोई दिक्कत, ध्रुव जी, ध्रुव जी। हाँ, आजकल धूप का ही हल्ला है, चाहे वो धूप दूसरे लोग चाहे वो धूप हमारे हो। चलिए आगे बढ़े बेटे, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सबको। मूविंग ऑन टू स्वाति जी, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर, ये एक लंबा चैप्टर है, मगर चैप्टर 1 शुरू करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन इसका देना चाहता हूँ, और मुझे लग रहा है बच्चे समझ पा रहे हैं, इतना समझ रहे हैं। बढ़ू आगे, 5th पॉइंट बना लेते हैं, क्या बनाए, कुछ भी बना ले, बोलो। पेड सैलरी ₹20,000। चलो सर, किसने पे करी, मैंने या बिजनेस ने, बिजनेस, बिजनेस ने 20,000 रुपए की सैलरी पे करी। मुझे बताओ बिजनेस पर क्या आया और क्या गया, सैलरी पे करी तो कैश, कैश क्या होता है, असेट होता है। ये क्या हुआ, गया मतलब वेरी। अब ये बताओ आया क्या, कोई सामान तो खरीदा नहीं है, कैश गया। एक जानते हो क्यों मैंने कहा, वो एक बार में इतना पानी पी लेता है कि अगले कई दिनों तक उसे प्यास। तो आप लोग आने से पहले इतना पानी पी लिया कीजिए कि 40-50 मिनट तक प्यास। मेरे साथ तो दिक्कत है थोड़ी, इसलिए मुझे पीना पड़ता है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि बोतल रखो अपने पास, एटलीस्ट आपका टाइम जो कंसंट्रेशन है ना वो भंग ना हो, वरना चीज रह जाएंगी आपकी। चलिए अब ध्यान दें, रेडी, सैलरी पे करी तो क्या गया, क्या आया, आया कुछ नहीं। जब कुछ आता नहीं है तो या तो वो इनकम होती है या वो खर्चा। पढ़ाया था, कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ाया था। तो दूसरी क्या चीज है, और सैलरी आपने पे करी है तो ये है एक्स। क्यों सा सेट क्यों नहीं है, कहीं लिखाया है क्या मैंने सेट में, कहीं सैलरी लिखाया है मैंने सेट में, कहीं लाइबिलिटी में लिखाया है क्या, जो चीज ना सेट में लिखाई ना, वो या तो इनकम होगी या एक्सपेंस। तो दूसरी चीज सैलरी जो है ये क्या है आपका एक्सपेंस, सैलरी पे करिए तो आपका एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। अरे पे करी तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा
अब देखो, असेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा, नियम देखो, नियम देख लो, एक्सपेंस इंक्रीज, ये रहा एक्सपेंस, और इंक्रीज क्या हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज, ये रहा एक्सपेंस, ये रहा इंक्रीज, क्या हो रहा है, तो ये होगा बेटा, जब ये सेम क्लास आप दोबारा देखोगे घर जाके, तो यही फायदा होता है रिकॉर्डेड क्लास, एक एक चीज आपके दिमाग में अंदर तक उतर, क्योंकि यहां मैं जो बोला हूं, तो एक भी वर्ड वहां पर चेंज, अभी मैं ही 2 क्लास ले लूं आपके लगातार, एक आज ले लूं एक कल ले लूं, तो कुछ ना कुछ अंतर बोलने में, कुछ ना कुछ वो बात नहीं आती। तो जब सेम रिकॉर्डिंग आपके पास देखने के लिए होती है, तो चीज आपके दिमाग में अंदर तक बैठ जाती है, बशर्ते आप उसे हथियार जाके देखें, जो आप लोग कभी नहीं करते। चलो बताओ, पहले डेबिट लिखते हैं या क्रेडिट, तो क्या चीज हो रही है डेबिट, तो डेबिट में लिखोगे आप सैलरी, अब बहुत से लोग लिखते हैं सैलरीज, कई जनों की है तो सैलरी, एक की है तो सैलरी, अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, थोड़ी जगह छोड़कर लिखोगे टू, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, कितने रुपए थे, यहां भी 20,000, यहां भी क्या नरेशन होगी, बी सैलरी, कितने लोग हैं जिन्हें चैप्टर टफ लग रहा है, कितने लोग इन्हें आसान लग रहा है, और बच्चों को कुछ नहीं लगा, श्रेयांश को ना टफ, नाइस, ठीक है, वैसे अभी तक ऐसी कोई खास कठिन बात तो नहीं आई है मेरे ख्याल से, हालांकि टफ होगा, आसान नहीं है, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाए, यहां तक के पॉइंट समझ में आ रहे हैं, रिपीट करो सारे, आ रहे हैं, चल, ये कौन सा पॉइंट था, 5, चल, छठवा, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुकेश, नाम था किसी का, फॉर ₹8,000, हमने से मतलब यहाँ किसने, बिजनेस, बिजनेस ने 8,000 रुपए का सामान उधार खरीद, बताओ क्या आया क्या गया, बिजनेस ने सामान खरीदा उधार, तो बिजनेस पे क्या आया, और गया क्या, तो भैया ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात कैसे काट सकता हूं, सामान आया, गया कुछ भी नहीं, मगर जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं वो कौन कहलाते हैं, क्रेडिटर, बेचते हैं वो डेटा, खरीदते हैं तो दूसरे बढ़ गए हमारे क्रेडिटर, क्यों बढ़ गए क्रेडिटर, उधार सामान, स्टॉक क्या होता है, क्रेडिटर क्या होते हैं, अब ये स्कूल में भी समझाया जाएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, सीधा स्कूल में समझाया था आपके पूरे ऊपर से बाउंस हो जाता, हाँ, बिजनेस ने सामान खरीदा, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और नाम है उसका क्या, सुकेश, सुकेश नाम के व्यक्ति से हमने उधार सामान खरीदा, तो जब उधार सामान खरीदा तो सामान आ गया, मगर गया कुछ भी, जिनसे हम उधार परचेज करते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिट, यानी हमारे बढ़ गए क्रेडिट, और इस क्रेडिटर का नाम क्या था, इस क्रेडिटर का नाम था सुकेश, इस क्रेडिटर का नाम था सुकेश, कोई डाउट, सामान आया तो स्टॉक आपका क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, और उधार खरीदा तो लायबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, लायबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी,
पीछे देखो, असेट बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं? लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे करते हैं क्रेडिट। ये टेबल याद कर। लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे करते हैं क्रेडिट। यानी डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है? सुकेश। तो क्रेडिट का नाम दिया हुआ है सुकेश। नाम नहीं होता तो क्रेडिट ही लिखते, नाम है तो नाम। अब भाई काम समय शुरू होता है। अब जल्दी बताइए क्या चीज डेबिट होनी है? स्टॉक को स्टॉक तो नहीं लिख सकता, तो परचेज है या सेल है? मैंने बार बार बताया, आपने नहीं सुना। परचेज को परचेज नहीं लिखते, परचेज। तो परचेजेज अकाउंट हो जाएगी डे, डेबिट का बना देते डी। थोड़ी जगह छोड़कर लिखते हैं टू। टू कहां पर लिखते हैं? थोड़ी जगह छोड़। क्रेडिट क्या होना है? सुकेश। सुकेश किसी व्यक्ति का नाम है। बेटा मेरी बात ध्यान से रखना, जब भी किसी व्यक्ति का नाम आए तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लगा देना एस। सुकेश, सुकेश, राम, श्याम, मोहन, गीतास, नीतास, टीटास, और यहां लिख देना कितना कितना अमाउंट था। डेबिट के आगे भी 8,000 और क्रेडिट के आगे भी 8,000। बेटा बताओ क्या नरेशन होगी? बी, बी कोड्स, या तो ऑन क्रेडिट लिख दो, ऑन क्रेडिट लिख दो, ऑन क्रेडिट, और जहां लिखना चाहो लिख लो फ्रॉम। ऑन, ऑन क्रेडिट तक लिखोगे तो भी सही है, केवल फ्रॉम सुकेश लिख दोगे तो भी सही है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अभी बताया था अगर नाम, इसलिए सुनो, अभी बताया था अगर नाम नहीं होता तो क्या लिखते? क्रेडिट। तो फिर यहाँ था टू क्रेडिट। अभी तो बताया था नहीं, ध्यान दो, टू क्रेडिट। कोई दिक्कत भाई साहब? आगे आ जाओ, पीछे दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है जी? इन्होंने कहा भाई मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया, तो बॉक्स तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है यहां से हटकर क्वेश्चन। जी एक बार रिपीट करेंगे। एम्प्लॉयज नहीं हो सकते, एम्प्लॉयज हो। एम्प्लॉय तो मैं ही हुआ, तभी तो मैं बोला रिपीट कीजिए। आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए यूनिफॉर्म खरीदी, इट इज जस्ट एन एक्सपेंस, इट इज एन यूनिफॉर्म। ये माना जाता है एक साल के अंदर बेकार हो जाए, ये माना जाता है एक साल के अंदर यूनिफॉर्म बेकार हो जाए, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं। बढ़ू आगे, बोलिए। चलिए, अभी तो आउट ऑफ बॉक्स बहुत क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 150 से 200 एंट्री बनवाऊंगा मैं आपसे, तब जाके खत्म करूंगा। अभी समझते चल। सोल्ड, इधर देखिए बेटा, सोल्ड goods on credit to Geeta for ₹30,000। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और ये जो रह जाएगा ये कौन करेगा फिर? जाओ, एक और बोतल ले जाओ, जो बीचो बोतल लिया किसी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जल्दी से बनाइए इसको, बनाइए आप लोग, अपने अपने आंसर दीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं। सवाल रह जाएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है।
हाँ बच्चों, आंसर आए आप लोगों के? अब तो बन जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल था। सिंपल था बेटा, अब तो हो जाना चाहिए था ये। बताइए क्या आंसर है। इधर देखो, सामान बेचा, सामान बेचा मगर कैसे बेचा? उधार। जब उधार सामान बेचा तो क्या आया क्या गया? आया कुछ भी और गया क्या? तो स्टॉक तो गया, स्टॉक तो, मगर आया कुछ भी क्यों नहीं आया? उधार बेचा है, आया कुछ भी। जिन्हें उधार सामान बेचते हैं वो कौन कहलाते हैं? जिन्हें उधार सामान बेचते हैं वो कहलाते हैं हमारे डेटर। कौन कहलाते हैं? स्टॉक लिखा चुका हूं सेट होता है, डेटर लिखा चुका हूं सेट होते हैं। जब आपने सामान बेचा तो सामान गया, सामान यानी असेट क्या हो गया? असेट हो गया डिक्रीज। और उधार बेचा तो डेटर हो गए इंक्रीज। कोई दिक्कत? असेट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं? और असेट जब इंक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। कल की क्लास में सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। मैं आज ग्रुप पर एक क्वेश्चन डालूंगा, वो करके आओगे अपने। यहां तक क्लियर है? अब पहले डेबिट लिखते हो या क्रेडिट? तो डेबिट हो रहे हैं डेटा, डेटा का नाम क्या है? गीता। तो बेटा डेबिट होगी गीता, मगर मैंने बताया था नाम आएगा तो लगेगा अपोस्ट्रोफियस। तो गीता's अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, छोड़ के लिखेंगे टू क्रेडिट स्टॉक। ना ना ना, स्टॉक को स्टॉक ना लिखना, क्या है सोल्ड। तो टू में आएगा सेल्स। कितने रुपए हैं? आज भी कई 12th के बच्चे आपको मिल जाएंगे जो ये जनरल एंट्री में पास नहीं कर पाए, जो 12th में। क्या नरेशन पास होगी? being goods sold on credit to गीता। इस तरीके से प्यारे से बोलने से अच्छे से बच्चों हम जनरल एंट्री पास किया करते। कोई डाउट है किसी को? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने इसलिए नहीं लिखने दिया आपको आज, इस बहाने आप दोबारा क्लास को देखोगे और सब चीजों को नोट करोगे। प्लीज देखते हुए नोट कर लेना, आप कभी नहीं भूलोगे अपना फील। और फिर ये चैप्टर बहुत आसान है, और इसे आपने दोबारा नहीं देखा, आप कल ब्लैंक आ गए, या जो बच्चे आज नहीं आए वो कल आए, उनकी समझ में कुछ भी कोई एंड ना भटके, ये होगी। तो अगर आप कंसेप्ट मिस कर देते हो चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाती है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। मैं भी कोशिश करता हूँ सेव रहे, पता चले यही डिलीट हो गया तो आप लोग मुझे पकड़ लेंगे। वैसे यहाँ तो आप में एक से एक एक्सपर्ट है, कोई फोन से इसके वही फोटो ले लो सारे। मेरे नहीं, इसके ले लो बस, यहाँ से, ताकि अगर वहां से नहीं भी आए तो समझ में आ जाए। अरे एक जना लो बस केवल।